गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। जे हम पढ़ चुके हैं, करंट डेंसिटी है। सिग्मा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब करंट डेंसिटी ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, इनके बीच में रिलेशन निकालनी है। जो इनके बीच में जो रिलेशन आएगी उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। क्लियर? जो ये जे सिग्मा ई के बीच में रिलेशन है इसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। तो बेटा देखो जरा, हमें पता है, हम रिलेशन पढ़ चुके हैं। वी नो दैट आई करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, फ्री, और एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब बेटा जो वी डी है, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए भी रिलेशन निकाली है, उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, ए एन ई। वी डी क्या होता है, ई ई अपॉन एम इंटू टॉ। देखो ना, बिकॉज वी डी इज इक्वल टू ई ई एम अपॉन टॉ। मैग्नीट्यूड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी होती है बेटा, ई ई अपॉन एम इंटू टॉ। ये वैल्यू बेटा यहाँ पुट की हमने वी डी की जगह। अब ई इंटू ई स्क्वेयर, एन टॉप है, लिख दिया एम, और जो ये ए है बेटा इसको हम इधर ले आए इस साइड। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ए को इधर ले आओ, आई अपॉन ए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एन ई इंटू ई स्क्वेयर, टॉ अपॉन एम, और ई बाहर ले लिया हमने ब्रैकेट के बाहर। क्लियर? तो हम इसको, और आई अपॉन ए करंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, ये कल पढ़ा था हमने, कल पिछले टॉपिक में क्या होता है बेटा, करंट डेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया अराउंड द पॉइंट एट विच वी हैव टू कैलकुलेट करंट डेंसिटी। तो जे है, इसको जे लिखते हैं बेटा, तो जे ई, और इसको हम कैसे लिखते हैं, हम एम अपॉन एन स्क्वायर इंटू टॉ, क्योंकि एन स्क्वायर टॉ कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर, तो बिल्कुल सेम टू सेम यही बन जाए, एन स्क्वायर अपॉन टॉ इंटू अपॉन एम इंटू वी। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिया, ई अपॉन एम अपॉन एन स्क्वायर इंटू टॉ, और यहाँ पर जे लिखा है तो बिकॉज जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ठीक है, अब ध्यान दो, एम अपॉन एन स्क्वायर इंटू टॉ ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, कितने होते हैं, रो इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर इंटू टॉ। तो ये करंट डेंसिटी है, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं बेटा, रो, जे इज इक्वल टू ई अपॉन रो। क्लियर? बिकॉज रो इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर इंटू टॉ। अब बेटा और हमें पता है 1 अपॉन रो किसके बराबर होते हैं, कंडक्टिविटी, तो जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो ये है बेटा, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। तो ये है बेटा रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? जो हमने रिलेशन पढ़ चुके हैं बेटा, वही उन्हीं से हमने ये डिराइव किया, और इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी। मोबिलिटी भी हम पढ़ चुके हैं, मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मोबिलिटी, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पढ़ चुके हैं, जो डिपेंड करती है, मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस जो होते हैं ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। तो हम पढ़ चुके हैं बेटा, वी नो दैट आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, और वी डी को बेटा मोबिलिटी के फॉर्म में लिखो म्यू ई, क्योंकि म्यू म्यू क्या होता है बेटा, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वी डी कितना आ जाएगा, म्यू इंटू ई, तो ये वी डी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, आई इज इक्वल टू ए एन ई इंटू म्यू ई। वैसे बेटा ए को आप इधर ले आओ, आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई म्यू ई, ये बच गया, और आई अपॉन ए क्या होता है बेटा, अभी हम करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू एन ई म्यू ई। ठीक है, और जे हमने अभी पढ़ा बेटा, जे कितना होता है, सिग्मा इंटू ई, अभी रिलेशन, तो जे की वैल्यू बेटा यहाँ पर वो पुट कर दो, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई बराबर है एन ई म्यू इंटू ई। ठीक है, क्यों लिखा, बिकॉज जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो बेटा ई से ई क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सिग्मा किसके बराबर आ जाएगा बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई इंटू म्यू। तो ये आगे कंडक्टिविटी और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन, लेकिन हमने किसके बीच में निकालने बेटा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी, तो वो तो निकल गया। क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल और रेजिस्टिविटी होते हैं। तो वी नो दैट रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा, हमने पढ़ा था ना, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रो इधर सिग्मा इधर, तो रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा, सिग्मा होता है एन ई म्यू, तो यहाँ पुट कर दे, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ई म्यू। ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
मोबिलिटी, मोबिलिटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी कम होगी, ठीक है, और कंडक्टिविटी हाई होगी, ठीक। तो ये था बेटा रिलेशन बिटवीन करंट एंड करंट डेंसिटी। दो टॉपिक किए ना हमने बेटा, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी सिग्मा एंड ई, और दूसरी रिलेशन की हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी। क्लियर? ओके बेटा। अब बेटा एक न्यूमेरिकल देखते हैं जरा। फाइंड द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 मिली ओम। तो बेटा आर कितना है हमारे पास, 2 मिली ओम। मिली का मतलब क्या होता है बेटा, 2 इंटू 10⁻³ ओम, ठीक है। और जब जी हमने कंडक्टेंस निकाला, जी क्या होता है 1/r, ठीक है। तो 1/r इज व्हाट, 2 इंटू 10⁻³ अब जब ये है बेटा तो ये 10⁻³ कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर, वो प्लस का बन जाएगा, 10⁻³ मतलब 1000/2 कितना आ गया बेटा 500, 500 जी आ गया हमारे पास 500, लेकिन 500 क्या क्या यूनिट होते हैं इसके, मोह भी लिख सकते हैं, ओहम इनवर्स भी लिख सकते हैं, या सिंपली साइमन लिख सकते हैं। क्लियर? या आप MHO भी लिख सकते हैं या ओहम इनवर्स, वो आपकी इच्छा है बेटा, इनमें से कोई भी 500 साइमन या 500 मोह या 500 ओहम इनवर्स, जो भी लिख रहे हैं, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।